फ्रेंड्स, अपना अध्याय 2 चल रहा था गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो देखिए, पिछले वाले अध्याय में आवेश के बारे में देखा था, स्थिर आवेश के बारे में, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्वांटीकरण के रूप में पढ़ा था कि आवेश की मात्रा अल्प हो तो उस अवस्था में आवेश को क्वांटीकृत किया जा सकता है। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे उसमें एक नाम आएगा सतत। कि आवेश है उसका जो वितरण होता है वो सतत रूप से होता है। यदि देखिए किसी भी निकाय में अत्यधिक मात्रा में आवेश बहुल संख्या में आवेश उपस्थित हो तो क्या माना जा सकता है, उसका जो वितरण है उसको सतत माना जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें विद्युत फ्लक्स। छोटी क्लासों में भी आया हुआ है विद्युत फ्लक्स। देखिए, कोई भी मान लीजिए पृष्ठ है, ऐसा भी पृष्ठ हो, उस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, ठीक है ना। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसमें से ये गुजर रही है, तो इन रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई द्वारा व्यक्त करते हैं। मान लीजिए इस पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल से गुजर रही है। अब अल्पांश क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अल्पांश होगा। तो इसे फाई द्वारा व्यक्त करते हैं, अल्पांश के लिए कहते हैं डी फाई ई डॉट डी ए, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और जो क्षेत्रफल सतह है उसका जो अदिश गुणनफल होता है वो किसको व्यक्त करता है, विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करता है। संपूर्ण के लिए इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं डी फाई का। फाई बराबर डी फाई की वैल्यू रख दो ई डॉट डी ए, या इस प्रकार लिख सकते हो आप ई डी ए कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार विद्युत फ्लक्स को आप व्यक्त कर सकते हो। अब देखिए, कई बार विद्युत फ्लक्स की विमा पूछ ली जाती है, तो देखिए इसका पहले आपको मात्रक पता होना चाहिए। तो ऐसा ही जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का, तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना। तो इसके आधार पर इसकी विमा है निकालते हैं, तो क्या बनेगी इसकी विमा, देखिए M1 L3 T-3 A1 ये मेंशन। तो ऐसा ही मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम पूछ लिया जाता है कई बार। और इसकी तो विमा है M1 L3 T-3 A-1, ठीक है ना। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण देकर इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है कई बार, वो बता देता हूँ आपको कैसे पूछा जाता है। साथ में इससे संबंधित न्यूमेरिकल है कुछ टॉपिक पर वो करेंगे। क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की विद्युत रखी है, विद्युत क्षेत्र ये वैल्यू क्या देखिए आपको 200 आई प्लस 300 जे वोल्ट प्रति मीटर, 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या कह रहा है, में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश तो ए की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, देखिए ए की वैल्यू दे रखी है 5×10⁻³ जे के मीटर स्क्वायर, 5 गुणा
10 की घात -3 जे के मीटर स्क्वायर से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, उसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश इनकी वैल्यू दे रखी है। तो प्रश्नानुसार क्या लिख के देखिए, ए की वैल्यू दे रखी है 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट प्रति मीटर। क्षेत्रफल सदिश की वैल्यू दे रखी है 5 गुना 10 की घात -3 जे के मीटर स्क्वायर। आपको विद्युत फ्लक्स याद करना है, तो पता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल जो सदिश है उसका आदेश गुणन कर दीजिए। तो विद्युत फ्लक्स सूत्र से, तो विद्युत फ्लक्स सूत्र क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका आदेश गुणन करते हैं तो ई वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, वो रखी है 200 आई के प्लस 300 जे के डॉट 5 गुना 10 की घात -3 जे के, ये रखी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको ये वैल्यू देख के इसके आधार पर हम हल करते हैं। तो अदिश गुणनफल करना है, आपको पता है अदिश गुणनफल के लिए क्या सदिश होते हैं, आई के से गुणा होता है, जे के से, अन्य क्या हो जाते हैं आपस में शून्य हो जाते हैं, क्योंकि उनके मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, शून्य। देखिए इसके आधार पर लिखते हैं जे के वाले गुणा पहले 200 आई के 5 गुना 10 की घात -3 जे के प्लस 300 जे के 5 गुना 10 की घात -3 जे के। तो देखिए आई को जे से गुणा करेंगे तो इसका जो अदिश गुणनफल होगा वो शून्य होगा। 3 को 5 से गुणा करो 15 है, 15 से गुणा 10 की घात -3 जे के को जे के से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद हल करते हैं आगे, 5 बराबर 1500 10 की घात -3 1.5 वोल्ट मीटर हुआ। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना कि कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी क्षेत्रफल के अंदर प्रवेश कर रही है तो उसकी वैल्यू धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, और यदि बाहर निकल रही है तो उसकी वैल्यू धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, और शून्य कब होगी। तो देखिए शून्य तो कब होती है, जब विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है ए की जो वैल्यू आपको दे रखी है तो क्षेत्रफल एस या ए के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तब विद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, है ना। और धनात्मक कब होता है विद्युत फ्लक्स का मान, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्रफल से क्या है, बाहर निकलती हो। जब क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हो, क्षेत्रफल से बाहर निकलती हो, तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, आई का मान होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यदि क्षेत्रफल से रेखाएं क्षेत्रफल में अंदर प्रवेश करती हो, अंदर प्रवेश करती हो, तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं सतत आवेश वितरण।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सूक्ष्म पैमाने पर आवेश को क्वांटीकृत माना जाता है। यदि किसी निकाय में आवेश अत्यधिक संख्या में बहुल संख्या में उपस्थित है तो उसका जो वितरण है वो सतत रूप से एक समान माना जा सकता है, जिसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। अब देखिए, इससे संबंधित जो सतत आवेश वितरण की प्रक्रिया होती है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। देखिए, रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? तो इससे समय क्या बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई चालक है, कोई चालक तार है, ठीक है, और इसके अल्पांश भाग पर हमने आवेश दिया dq, ठीक है। मान लीजिए इस अल्पांश भाग की लंबाई dl है। क्या है? dl। कहने का तात्पर्य है कि हम लंबाई के अनुदिश आवेश वितरित कर रहे हैं। किसके अनुदिश कर रहे हैं? लंबाई के अनुदिश। तो कुछ समय बाद में ये जो आवेश वितरण होगा लंबाई के अनुदिश से वितरित हो जाएगा। तो ये जो आवेश वितरण की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? रेखीय आवेश वितरण कहलाती है। अर्थात यदि किसी चालक तार पर लंबाई के अनुदिश आवेश वितरित किया जाता है तो वो आवेश वितरण क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। और किसी चालक तार की एकांक लंबाई के लिए वितरित किया गया जो आवेश होता है वो क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे लैम्ब्डा द्वारा व्यक्त करते हैं, dq अपॉन dl। dq अपॉन dl कि किसी चालक तार की एकांक लंबाई के लिए वितरित किया गया जो आवेश होता है वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे लैम्ब्डा द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यदि देखते हैं तो कूलम्ब मीटर इनवर्स, ठीक है ना। और यदि इसकी विमा निकालते हैं तो क्या निकलेगी? रेखीय आवेश घनत्व की m0 L-1 T1 और A1। तो रेखीय आवेश घनत्व की जो विमा होती है वो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा जो आवेश वितरण है वो क्या है? रेखीय आवेश वितरण में ध्यान रखना लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण होता है। अब वो दूसरा पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है ना। कौन सा? पृष्ठीय आवेश वितरण। नाम से पता चल रहा है इसमें आवेश वितरण की प्रक्रिया किसके अनुदिश होगी? पृष्ठ के अनुदिश होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, और इस पृष्ठ के अनुदिश हमने क्षेत्रफल के अनुदिश के अनुदिश हमने आवेश वितरित किया है। तो कुछ समय बाद में एक समान रूप से संपूर्ण भाग पर क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश वितरित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाती है। कि यदि किसी चालक के अल्पांश भाग को पृष्ठ के अनुदिश आवेश वितरित किया है और कुछ समय बाद में एक समान रूप से संपूर्ण भाग पर आवेश वितरित हो जाता है तो ये आवेश वितरण क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। और इसमें अल्पांश आवेश हमने दिया dq। तो इसी प्रकार पृष्ठीय आवेश घनत्व है जिसको हम सिग्मा द्वारा व्यक्त करेंगे, dq अपॉन dA। कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित किया गया जो आवेश होता है वो क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे सिग्मा द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। इसकी विमा निकालेंगे तो क्या आएगी? m0 L-2 T1 A1। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार लास्ट है आयतन आवेश वितरण। तो देखते हैं आयतन आवेश वितरण क्या है। यदि किसी चालक के आयतन के अनुदिश आवेश वितरित किया जाता है तो आवेश वितरण की प्रक्रिया आयतन आवेश वितरण कहलाती है। और किसी चालक के एकांक आयतन के अनुदिश वितरित किया गया जो आवेश होता है वो आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। यदि आपको पूछ लिया जाए आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो यदि किसी चालक के आयतन के अनुदिश आवेश वितरित किया जाता है तो एकांक आयतन के लिए वितरित किया गया जो आवेश होता है वो आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे रो द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे रो बराबर dq अपॉन dV। तो dV क्या है? अल्पांश आयतन। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ था, ठीक है,
इसके छोटे से भाग को हमने आयतन के अनुदिश आवेशित किया, यहाँ पर दिया प्रत्येक पृष्ठ पर dq, आयतन है dv। तो कुछ समय बाद प्रत्येक पृष्ठ पर आयतन के अनुदिश में क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो इसके अनुदिश लिखेंगे dq अपॉन dv, जहाँ dq के अल्पांश dv के अल्पांश आयतन। तो इसकी यदि हम इसका मात्रा निकालते हैं तो क्या होगा, कूलम मीटर इनवर्स 3, और इसकी विमा निकालते हैं तो क्या होगा, m0 L-3 T1 A1, ठीक है ना। अब देखिए अपना अगला टॉपिक गाउस का नियम। गाउस का नियम, तो देखिए गाउस के अनुसार किसी भी बंद प्रश्न में जो विद्युत फ्लक्स होता है वो आवेशों पर निर्भर करता है, न कि पृष्ठ की आकृति पर निर्भर करता है। सिर्फ किस पर निर्भर करता है, आवेशों के योग पर निर्भर करता है, न कि पृष्ठ की आकृति पर निर्भर करता है। और देखिए क्या होता जाता है कि गाउस के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग, मान लीजिए स्मेशन क्यू, और निर्वात की विद्युत क्षमता के अनुपात के तुल्य होता है। स्मेशन क्यू तो क्या है, आवेशों का योग, आवेशों का योग। अब साइनोड क्या है, निर्वात की विद्युत क्षमता, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी थी 8.85 गुणा 10⁻⁻12 निर्वात की विद्युत क्षमता। तो क्या होता जाता है कि गाउस के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित जो विद्युत फ्लक्स होता है वो आवेशों के योग पर निर्भर करता है, न कि न कि पृष्ठ की आकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और गाउस के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होता है वो आवेशों के योग अर्थात समेशन क्यू तथा निर्वात की विद्युत क्षमता अपसाइन नोड के अनुपात के तुल्य होता है। इसे गाउस नियम कहा जाता है। किसी भी पृष्ठ पर इसके द्वारा, गाउस के नियम द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जा सकती है। और किसी भी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र तीव्रता की या चालक को विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करने के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है जो सममितीय आकार का होता है। कैसे आकार का होता है, सममितीय आकार का होता है, मतलब टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता है। प्रत्येक स्थान पर क्या होगा, एक समान होगा, जिसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ। मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो पृष्ठ की कल्पना की जाएगी वो क्या कहलाता है, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है, जो सममितीय आकार का होता है। अब जैसे देखते हैं, मान लीजिए इस पर एक पर्सन है, वो करके देखते हैं। एक बंद पृष्ठ में एक द्विध्रुव रखा गया है, एक द्विध्रुव रखा गया है जिस पर दो माइक्रोकूलम में 2 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है। तो इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक तो मैंने आपको पीछे विद्युत क्षेत्र तीव्रता
और क्षेत्रफल सदिश दे रखा था, उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाता है वो बताया था। अब एक प्रश्न दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है कोई, इसमें कोई आपके पास ये द्विध्रुव है, जैसे ए पी मान लीजिए, इस पर +2 माइक्रोकूलम और इस पर -2 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है, और कह रहा है इस द्विध्रुव ए बी पर विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आंसर में क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स सूत्र से, विद्युत फ्लक्स सूत्र से देखिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो आवेशों का बीजगणित योग कीजिए, क्योंकि गॉस के अनुसार किसी भी बंद प्रश्न के विद्युत फ्लक्स जो होता है वो आवेशों के बीजगणित योग पर निर्भर करता है। समेशन क्यू, तो प्लस का 2 माइक्रोकूलम और माइनस का 2 माइक्रोकूलम, तो क्या गया, आवेशों का योग 0 आ गया। तो आपको पता है कि यदि मान नए भी दे रखा हो, जैसे इसमें तो मान दिया हुआ था, ठीक है ना, 2 माइक्रोकूलम और माइनस का 2 माइक्रोकूलम, कि किसी भी द्विध्रुव को हम बंद प्रश्न में रख देते हैं तो उस पर जो आवेश के मान होते हैं वो परिमाण में समान और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत, अर्थात उनका आवेश का जो बीजगणित के योग होता है वो सदैव क्या होता है, 0 होता है। ये 0 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, विद्युत फ्लक्स की 0 आ जाएगी। वोल्ट मीटर मात्रक लगाना आवश्यक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यदि किसी भी बंद प्रश्न में कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है और आपको पूछ लिया जाए कि उस पर विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, तो आपको बताना है कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव होता है उस पर जो आवेश होते हैं वो परिमाण में समान और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, जिसके कारण उनका बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा, 0 होगा, जिसके कारण विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है, ओके।